हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों से क्वेरी आ रही थी वीडियो जो भी मैं अपलोड कर रही थी कि आप कोचिंग कहाँ से करती हैं, क्या फ़ीस है कोचिंग की, रिव्यू थोड़ा कोचिंग के बारे में देना था। मतलब लोग पूछ रहे थे कैसी कोचिंग है, मटेरियल के बारे में पूछ रहे थे, मटेरियल नोट्स वगैरह, मतलब एट्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें थी जो क्वेरी आ रही थी। सो आई थॉट इंडिविजुअली रिप्लाई करने से बेटर है आई शुड मेक अ वीडियो जिसमें से आपको मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पहले मैं अपने आप के बारे में बताती हूँ आपको। माय नेम इज़ काजल शुक्ला। दिल्ली में कोचिंग कर रही हूँ जुडिशरी की। मैंने BA-LLB 5 ईयर्स की हुई है फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न हिंदू यूनिवर्सिटी शिलोंग। एक्चुअली मैं सोच रही थी मेरी जब कोचिंग वर्क कंप्लीट हो जाए, मुझे भी एकदम मतलब मुझे रियल रिव्यू देना था। ऐसे नहीं कि बस कोचिंग है तो मैं ऐसे दे दूँ रिव्यू, मुझे वो नहीं करना था। तो मैंने सोचा कि एक बार कोचिंग मेरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं आपको रिव्यू देती हूँ। तो अभी मेरी कोचिंग एक्चुअली कंप्लीट हो चुकी है। ये टोटली मेरी 18 to 20 मंथ्स की कोचिंग होती है। मेरी 20 महीने पूरी कोचिंग चली है, अभी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने ये जून 2021 में मैंने ये शुरू किया था। मेरी CRPC से स्टार्ट हुई थी। अभी मेरा TPA तक पूरा सब्जेक्ट सारे मेजर माइनर सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं सोची एक बार सारे सब्जेक्ट हो जाए उसके बाद ही मैं आपको रिव्यू देती हूँ। सो लेट्स कम टू कोचिंग पार्ट। ये मैंने सारे मटेरियल्स जो मुझे कोचिंग से मिले, वो तो ये मेरे नोट्स जो मैंने कोचिंग के टाइम में मतलब क्लासेस टाइम में जो बनाते थे। तो आई थॉट कि मैं सारी चीज़ों का रिव्यू आपको दूंगी, सब चीज़ मैं 1 by 1 आपको दिखाती हूँ, ताकि इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस कोचिंग तो आप डिसाइड कर पाएँ कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये सारे मटेरियल हैं जो मुझे कोचिंग से रिसीव हुए थे। आपको एक्चुअली जब आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप कुछ भी करेंगे, को सारे मटेरियल एक साथ नहीं मिलेंगे। वो अपडेट करते रहते हैं, जैसे जैसे अपडेट होता रहता है मटेरियल वो आपको मिलते रहते हैं। अपडेट इन द सेंस कि कोई अमेंडमेंट हुआ, कोई रिसेंट केसेस आए तो आपको सारे इस बुक में मिल जाएंगे। यू डोंट नीड टू सर्च एनीवेयर एल्स। मैं आपको 1 by 1 दिखाती हूँ। जितने मेजर लॉज माइनर लॉज सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट है, IPC है, इंडियन एविडेंस है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल प्रोसीजर कोड, ये सारे आपके मेन लॉज हो गए। ये पर्सनल लॉज मुस्लिम लॉ की है एंड हिंदू लॉ। फिर ये TPA ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, और ये जितने माइनर लॉज होते हैं, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो ये टोटली आपकी सारी मटेरियल्स हैं। टोटल ये हमारी 18 मटेरियल हैं, जिसमें से ये 7 माइनर लॉज हैं एम्बिशन पब्लिकेशन, जिसमें से ये 7 माइनर लॉज हैं, और ये सारे आपके जितने हैं वो 11 मेजर लॉज हैं। अब हम आते हैं मटेरियल पे। कोचिंग की फ़ीस वगैरह मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मटेरियल पे आते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दीज आर द मटेरियल्स। मैं आपको एक एक करके आपको मटेरियल के बारे में दिखाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं CPC लेती हूँ। इसमें एक्चुअली सारी चीज़ें आपको मतलब जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जितने भी एग्ज़ाम आपको दिखेंगे, कोई भी स्टेट का आप लीजिए, इसमें आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे। हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इसमें मिल जाएंगे। सारे मटेरियल के पीछे जितने भी स्टेट के आज तक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए होते हैं वो होते हैं, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर के होते हैं कि आपकी प्रैक्टिस के लिए। वो आपको हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर के पीछे आपको दिखेंगे। आप कहीं से भी उठा लीजिए इसको, हर चैप्टर के पीछे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्टिव भी जितने पूछे हुए हैं एंड ऑब्जेक्टिव भी जितने पूछे हुए, सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये मटेरियल्स मतलब किसी भी स्टेट का आप क्वेश्चन उठा लीजिए, यू विल गेट एवरीथिंग इन दिस मटेरियल। आपको किसी और में देखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से भी जितने क्वेश्चन से अगर आप इसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, सारे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं अगर आप उसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आई थिंक इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। सारे क्वेश्चन सारे मतलब मैक्सिमम सारे स्टेट के पेपर्स यहाँ दिए हुए हैं। UP-JS, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, RJS, लगभग DJS, ओडिशा जुडिशरी, हर मतलब लगभग आपको सारी जगह के क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से मतलब है सारे सब आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ऐसे ही हर सब्जेक्ट में ऐसे ही है। जैसे ये हिंदू लॉ, इतना एग्जॉस्टिव मटेरियल है कि आपको कहीं और से कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जितने भी आपको प्रीवियस ईयर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आपको सारे यहाँ मिल जाएंगे। जैसे ये
डीजेएस 2007 में 2015 उत्तराखंड का 2016 के क्वेश्चन है। मतलब आपको प्रीवियस ईयर करंटली जितने पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे हर सब्जेक्ट में ऐसे आपको सारे क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे यहाँ से आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। सारे मटेरियल का ये 1 बाय 1 दिखाने से कोई मतलब नहीं है, सारे मटेरियल्स ऐसे ही हैं, सारे सब्जेक्ट में ऐसा ही है, तो 1 बाय 1 ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं, सारे सब्जेक्ट का ऐसा ही है। ये सारे माइनर लॉज हैं, SRA हो गया, इंडियन पार्टनरशिप हो गया, सेल ऑफ गुड हो गया, रजिस्ट्रेशन, लिमिटेशन, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड आर्बिट्रेशन। जो बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन तो जब मैंने ज्वाइन किया तो उस टाइम नहीं था, बट अभी जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं उनको ये एम्बिशन की बैरक भी मिलती है। एम्बिशन की अपनी खुद की बैरक है, तो उनको ये बैरक भी मिलती है। ये बैरक भी इतने से जो बच्चे कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करते, अगर वो बैरक ले लेते हैं, मतलब ये पूरा एक मटेरियल का काम करता है। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं यहाँ पे हर सेक्शन के बाद बहुत अच्छे से एक ये मेंटेनेंस का ही चैप्टर है। यहाँ से पूरा मतलब एक जैसे एक मेंस का पूरा पोर्शन होता है कि बच्चों को समझाने के लिए ये मीनिंग, मतलब ये आलोक सर ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि आपको अगर आपने ये बैरक भी ले लिया तो आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं, इतना अच्छे से इसमें समझाया हुआ है सब कुछ। सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी, रिसेंट केसेस मिल जाएंगे। मतलब बैरक इज़ रियली वेरी गुड। अगर जो बच्चे कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं बट ये अगर बैरक खरीदते हैं तो बहुत अच्छा है। मेरे पास ये बैरक भी बहुत अच्छी है, तो मैंने जब शुरू किया था तब लिया था। अब ये मैंने लिमिटेशन ली हुई थी, अभी मुझे TPA भी लेना है। जो मैंने नहीं ली थी कॉलेज के टाइम में वो मैं सारी एडमिशन की ही ले रही हूँ अभी। अब हम लोग आते हैं नोट्स पे, क्लास नोट्स, जो हम लोग की क्लास के टाइम में नोट्स प्रोवाइड होती है। एक्चुअली मेरे पास मेरे सारे सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स, मैं सब एक ही कॉपी में नहीं लिखती हूँ। CPC, TPA, ये कॉन्ट्रैक्ट, मुस्लिम लॉ, पर सारे मेरे अलग अलग हैं। क्लास के नोट्स भी ऐसे होते हैं, मतलब जिस तरह क्लास में पढ़ाना स्टार्ट किया था, नोट्स भी इतने होते हैं कि आपको इनिशियली मतलब अगर आप ये ही नोट्स बार बार एग्ज़ाम के पहले अगर आप रिवाइज करते हैं तो इट इज़ रियली वेरी गुड। सारे केसेस आपको सब कुछ यहाँ मिलेंगे, जो आपके बैरक और मटेरियल में होते हैं सेम आपकी चीज़ें सर इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें आपको आपकी कॉपी में भी मिल जाएंगी। ये पूरे क्लास नोट जो हम लोग बार बार रिवाइज करते हैं। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है तो प्लीज़ इग्नोर। ये है हम लोग के क्लास नोट्स, प्रॉपर क्लास नोट्स होते हैं। सर समझाते भी हैं, देन डिक्टेट भी करते हैं। जो भी रिसेंट केसेस या फिर बहुत इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं सारे बताते हैं। अगर आपने ये सारे अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। TP का भी वैसे हम लोग को मैम ने पढ़ाया था एक, सारे सब्जेक्ट के मैक्सिमम अलग अलग ही टीचर हैं। मैम ने इतना अच्छे से हम लोग को ये सारे नोट्स वगैरह बनवा दिए हैं कि अगर आप खुद नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, इतनी एग्जॉस्टिव नोट्स हैं ये। इसमें सारे प्री एंड मेंस के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कहीं एक्स्ट्रा इधर से देखने की ज़रूरत नहीं है। दिस सिंगल नोटबुक इज सफिशिएंट फॉर मेंस आंसर राइटिंग ऑल्सो एंड फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो। ऐसे मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट के तो 1 बाय 1 सिंगल ऐसे इंडिविजुअल तो ऐसे एक एक करके दिखाने की जरूरत है, बट मेरे सारे नोट्स अलग अलग होते हैं। हम लोग को हमेशा ये 25 क्वेश्चंस मिलते हैं हर क्लास के बाद। आपको एवरीडे रेगुलर ये मिलेगा 25 क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, और प्लस मेंस के लिए भी पर डे के क्वेश्चन मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए। एक्चुअली ये कोचिंग तो लॉस एंड ट्रिक है, बट आपको यहाँ पे GS की भी क्लासेस मिलेंगी। जो GS के टीचर है मोहित सर, ही इज़ सो गुड। मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था ज्योग्राफी, और उनकी टीचिंग टेक्निक्स इतनी अच्छी है कि आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आपको जग जाएगा। ये हम लोग की करंट अफेयर्स की जो हम लोग को सर बीच बीच में पढ़ाते थे, आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, प्लस बीच बीच में सर करवाते रहते हैं, नो डाउट। उसके बाद ये है हिस्ट्री का नोट्स, तो सर ने हम लोग के टाइम से हिस्ट्री जो शुरू की थी, इस सर ने पूरी मॉडर्न, मिडिवल, एंशिएंट हिस्ट्री सर ने पूरी करवा दी थी कि अगर आप यहाँ से भी अपनी हिस्ट्री रिवीजन करके और घटना चक्र से अगर आप वो सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस तो बहुत अच्छा है। सारे कर दिए है ज्योग्राफी।
ज्योग्राफी भी सर ने एकदम मतलब 0 लेवल से स्टार्ट किया था। बहुत अच्छे से सर ने पूरी ज्योग्राफी भी करवा दी थी। मतलब एक जैसे 6-7 के बच्चे से स्टार्ट करते हैं, वैसे सर ने पूरी ज्योग्राफी बहुत अच्छे से करवा दी थी। आपको बीच में होमवर्क भी मिलता रहेगा जो आपको करना पड़ता है। इट डिपेंड्स अपन ऑन यू कि आप करते कि नहीं करते। मैं तो नोट्स भी मैं करती थी, प्लस मैं सर को चेक भी करवाती थी बीच बीच में, इनकेस में कभी कोचिंग है या फिर ऑनलाइन में लिख के चेक करवा दी। आपको सारी चीज़ें सब मतलब ज्योग्राफी की भी पूरे नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद सर ने इकोनॉमिक्स भी करवाई थी, ज्योग्राफी भी के बाद इकोनॉमिक्स भी करवाई थी। बेसिक इकोनॉमिक्स जो हर छोटे छोटे एग्जाम में आते हैं तो वो सर ने पूरी करवा दी थी, इकोनॉमिक्स भी करवा दी थी सर ने। उसके बाद साइंस की भी क्लासेस हुई थी हम लोगों की। ये ऐसे है तो लॉ सेंट्रिक कोचिंग है, पर आपको पूरी मतलब फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। हम लोग को सर ने बायोलॉजी भी करवाया था, मोहित सर ने। ही इज़ रियली वेरी गुड टीचर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह इतना अच्छे से हम लोग को सर ने करवा दिया था। ये हमारी फिजिक्स की कुछ क्लासेस हुई थी जो बहुत ज़्यादा नहीं होती है क्लासेस जीएस की, कुछ ही क्लासेस होती हैं, लेकिन उसी क्लासेस में सर ने पूरी साइंस कवर कर दी है। जो हम लोग का एग्ज़ाम हो रहा था तो ये मतलब जब भी एग्ज़ाम जैसे होते रहते तो वो एग्ज़ाम बाय एग्ज़ाम वो आपको मॉक टेस्ट भी करवाते हैं। इसमें आपको अलग से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी कोचिंग के बच्चे उनको ये मिलता रहता है। ये हमारा जब उत्तराखंड का पेपर हो रहा था सर ने मॉक करवाया था। उसके बाद जब हमारा यूपी का पेपर हो रहा था तो सर ने यूपी के भी करवाए थे पूरा। सो दीज आर द थिंग्स विच आई वांटेड टू टेल यू गाइज। तो मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है कोचिंग मटेरियल के बारे में, क्लास नोट्स, बेयर एक्ट, टेस्ट सीरीज़, सब कुछ मैंने बता दिया है। नाउ कम टू फीस पार्ट। एक्चुअली मैंने जब ज्वाइन किया था जून 2021 में, उस टाइम जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस टाइम फ़ीस थी मेरी 1.5 लाख रुपए ऑनलाइन की। अभी ऑनलाइन का मुझे नहीं पता, मे बी फिर एक्सीड हो गया, ये मुझे नहीं पता। अगर आप कोचिंग करते हैं तो प्लीज़ आप इंक्वायरी करके तभी ज्वाइन कीजिए। इंस्टॉलमेंट भी मैंने तो इंस्टॉलमेंट में पे किया था, क्योंकि उस टाइम कोविड चल रहा था तो मुझे इस बात का डर था कहीं ऐसा ना हो कि कोचिंग बंद हो गई तो इसमें यह रहता है कि फ़ीस रिफ़ंड नहीं होती है, इसलिए मैंने अपना इनिशियली इंस्टॉलमेंट करवा के रखा था। और ऑनलाइन वालों की ऑफलाइन की फ़ीस है 2.5 लाख रुपये। अभी शायद 2.5 लाख का जीएसटी लेके और भी है या पता नहीं, बट 2.5 लाख है, अभी 2.5 लाख फ़ीस है। उसमें भी इंस्टॉलमेंट का है, आप कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट। मेन बात आती है कि आप कोचिंग की, बहुत लोग बोलते हैं ये कोचिंग अच्छी है, वो कोचिंग अच्छी है, बट द थिंग इज़ कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपका बेसिक कितना अच्छा है। जो भी एक्चुअली क्या होता है कि हम पढ़ते तो सब कुछ हैं, बट मुझे वो चीज़ नहीं आती कि हमें किस चीज़ के लिए कितना पढ़ना चाहिए। तो जो 5 मार्क्स से क्वेश्चन है उसको कैसे लिखना है, 10 मार्क्स से क्वेश्चन है उसको कैसे लिखना है, 15 मार्क्स से क्वेश्चन है उसको लिमिटेड वर्ड में कैसे लिखना है, वो जो लिमिटेड वर्ड्स उसमें कैसे कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके आंसर्स के। तो आप जो यहाँ पे आंसर लिख के भेजते हैं वो आपको सारी चीज़ें बताते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट टीचर्स हैं, वो आपको पूरा ट्रेन करते हैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में। वो चाहे माइनर लॉज हो, मेजर लॉज हो, जीएस पोर्शन हो, सब चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। मैंने तो कोचिंग किया था, मैं जब 4th ईयर में थी तो मेरा था कि मुझे एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में कोचिंग करना है। मेरे कुछ रिलेटिव थे जो यहाँ से पढ़े हुए थे, तो उनका सिलेक्शन भी हो गया था। उन्होंने रिव्यू अच्छा किया हुआ था, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं भी, मेरा 4th ईयर से था कि मुझे एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में ही कोचिंग करनी है। येस गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट द कोचिंग, अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो। और अगर आप कोचिंग करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप इंक्वायरी करके सारी चीज़ें जान के, जितना मैंने बताया है आप इसके बाद भी आप अच्छे से इंक्वायरी करके उसके बाद ही कोचिंग ज्वाइन करें। इनकेस अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन रहते तो आप उनसे पहले से पूछ लीजिए कि अगर इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका वो सारा वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, और भी जो भी क्वेश्चंस है आप उनसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको फ़ीस के बारे में बता दिया, कोचिंग मटेरियल के बारे में बता दिया, नोट्स के बारे में बता दिया, बेरेट के बारे में बता दिया, टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता दिया, सारी चीज़ें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।